की बात है। एक छोटे से गांव में दो बहनें रहती थीं, पूजा और काजल। पूजा बड़ी बहन थी। उसके कम पढ़े लिखे होने के कारण उसकी शादी एक गरीब किसान श्याम से हो गई थी, जो दूसरों के खेतों में मजदूरी करता था। पूजा भी दूसरों के घरों में काम करके अपने परिवार का पेट पालती थी। दूसरी ओर काजल पढ़ी लिखी और सुंदर थी, जिस कारण उसकी शादी एक अमीर व्यापारी अनिल से हो गई थी। शादी के बाद से ही काजल को अपने रूप और धन का घमंड हो गया था। वह हमेशा अपनी बड़ी बहन पूजा को ताने मारती और नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। जब भी पूजा उसके घर जाती, काजल उसे गरीब, अनपढ़ और पिछड़ी हुई कहकर अपमानित करती, लेकिन पूजा फिर भी हर बार मुस्कुराकर सब सह लेती, क्योंकि वह जानती थी कि रिश्ते पैसों से नहीं, दिल से निभाए जाते हैं। दीदी, तुम्हें देखकर तो सच में यही लगता है कि गरीबी बहुत ही बुरी चीज होती है। जरा अपने हाथ तो देखो, कितने कठोर और रूखे हो गए हैं दूसरों के घरों में काम करते करते। और ये कपड़े लगता है बरसों से बदले ही नहीं। तुम्हें देखकर तो शहर के लोग भी सोचेंगे कि आजकल भिखारी भी अच्छे कपड़े पहनने लगे हैं। काजल, हम गरीब हैं, लेकिन मेहनत से कमाते हैं। भगवान ने हमें जो भी दिया है उसी में खुश रहना सीखा है। दूसरों का हक नहीं छीनते और किसी को नीचा दिखाकर कभी खुश नहीं होते। बहुत अच्छा भाषण है। खुश तो तुम दिख ही रही हो, गंदे कपड़ों और फटे चप्पलों में। लेकिन क्या करूं, मुझे आदत नहीं है तुम्हारे जैसे गरीबों से ज्यादा बातें करने की। वैसे भी मैं और अनिल जी अब शहर के बड़े लोगों में उठते बैठते हैं। तुम्हारी तरह धूल मिट्टी में सने हुए लोगों के साथ मेरा मेल नहीं बैठता। पूजा चुपचाप उसकी बातें सुनती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह कुछ नहीं कहती। वह जानती है कि उसकी छोटी बहन अब बदल चुकी है। दौलत और घमंड ने उसे अंधा बना दिया है। वह धीरे से पलटती है और बिना कुछ बोले अपने काम पर चल देती है। समय बीतता है, जिंदगी की कठिनाइयां और बढ़ती जाती हैं। पूजा और श्याम की हालत और भी खराब हो चुकी थी। घर में खाने को कुछ नहीं था। बच्चों की आंखों में भूख और उदासी दोनों साफ झलक रही थी। पूजा, अब तो लगता है कि मैं ज्यादा दिन नहीं बचूंगा। देखो ना, हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा, न खाना, न दवा, न उम्मीद। बच्चे भी भूखे हैं और मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा। श्याम जी, ऐसा मत कहो। आप ऐसे हार नहीं मान सकते। मैं हूं ना, कुछ न कुछ जरूर करूंगी। मैं अपनी छोटी बहन काजल के पास जाऊंगी। शायद वो हमारी मदद कर दे। वो तुम्हें हमेशा ताने देती है पूजा। क्या तुम उससे फिर अपमान सहने को तैयार हो? अगर मेरे जाने से बच्चों को एक वक्त का खाना मिल जाए और आपकी दवा आ जाए, तो मैं 100 बार उसका अपमान भी झेल लूंगी। श्याम उसकी आंखों में देखता है और चुप हो जाता है। उसके पास कोई जवाब नहीं था, सिर्फ एक उम्मीद है। अगले दिन सुबह पूजा पुराने और थोड़ा फटे हुए कपड़े पहनकर धीमे कदमों से काजल के आलीशान घर की ओर जाती है। वो दरवाजे पर पहुंचकर धीरे से दरवाजा खटखटाती है। ओहो दीदी, क्या बात है? इस बार किस लिए आई हो? काजल, श्याम जी की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर ने कहा है कि तुरंत इलाज करवाना जरूरी है, लेकिन हमारे पास अब इलाज के लिए पैसे नहीं बचे। मैं तुमसे थोड़े पैसे उधार मांगने आई हूँ। हम बाद में चुका देंगे, भगवान कसम। ओह दीदी, कितनी बुरी बात है। लेकिन अफसोस, अभी तो अनिल जी सारा पैसा लेकर गांव की जमीन खरीदने गए हैं। अगर तुम पहले आती तो शायद मैं कुछ मदद कर पाती। लेकिन काजल, तुमसे थोड़ा बहुत तो मिल ही सकता है ना। देखो काजल, घर में कुछ पैसे तो होंगे, मुझे बहुत जरूरत है। नहीं तो मैं यहाँ तुम्हें परेशान करने नहीं आती। अरे दीदी, अगर मैं हर गरीब रिश्तेदार की मदद करने लगूं तो फिर मेरा क्या होगा? मेरे भी तो अपने सपने हैं और पैसे कोई पेड़ पर नहीं उगते। पूजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह कुछ नहीं कहती। वह चुपचाप सिर झुकाकर वहां से लौट जाती है। काजल ने आज तक मेरी कभी मदद नहीं की, और आज जब सबसे ज्यादा जरूरत थी तब भी नहीं। काजल ने तो पैसे देने से मना कर दिया। अब मैं क्या करूं? एक काम करती हूँ, मैं अपने बड़े भैया के घर जाती हूँ। वो मुझे कभी मना नहीं करेंगे। उन्होंने हमेशा मुझे बेटी जैसा प्यार दिया है। भाभी, भैया घर पर हैं क्या? नहीं, तुम्हारे भैया किसी काम के सिलसिले में शहर गए हैं। कुछ जरूरी बात है तो मुझे बताओ। भाभी, हमें कुछ पैसों की बहुत जरूरत है। श्याम जी की तबीयत बहुत खराब है। दवा के बिना कुछ भी हो सकता है। देखो पूजा, तुम जानती हो कि तुम्हारे भैया घर पर नहीं हैं, और वैसे भी हमारे घर के भी बहुत खर्चे हैं। हर किसी की मदद करना हमारे बस की बात नहीं है। भाभी, मैं कसम खाती हूँ, जैसे ही हालात सुधरेंगे मैं एक एक पैसा लौटा दूंगी। बस अभी मदद कर दो। मैंने कह दिया ना, हमारे पास पैसे नहीं हैं।
पूजा की आंखों से आंसू टपक पड़ते हैं। वह चुपचाप पीछे मुड़ती है और बिना कुछ कहे वहां से चल पड़ती है। वह घर लौटती है और दरवाजे के बाहर बैठ जाती है, मन में भारी दुख और निराशा लिए। तेज गर्मी की दोपहर है, चारों तरफ लू के थपेड़े चल रहे हैं। उसका चेहरा तपती धूप और अंदर की पीड़ा से झुलस चुका है। दूसरे गांव से एक बाबा आते हैं जो भूखे होते हैं। सबसे पहले वह काजल की हवेली की तरफ जाते हैं और काजल को देखकर कहते हैं, बेटी कुछ भिक्षा दे दो, कई दिनों से भूखा हूँ। बस 2 रोटी मिल जाए तो बहुत होगा। भगवान तुम्हारा भला करेगा। उफ, चले आते हैं भिखारी कहीं से भी। क्या अब हर कोई हमारी हवेली को दानशाला समझने लगा है? यह कोई मंदिर नहीं है जहाँ हर किसी को खाना बांटा जाए। चलो भागो यहाँ से, किसी और दरवाजे पर जाओ। उसी समय पूजा वहाँ से गुजर रही होती है। वो ये सब देख लेती है। क्या हुआ? आपने काजल दीदी से कुछ मांगा था क्या? हाँ बेटी, कई दिन से भूखा था, सोचा कुछ मिल जाएगा, पर लगता है अब दुआओं की कीमत भी नहीं रही। बाबा, हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है, पर जो भी है उसमें से आपको जरूर मिलेगा। आइए हमारे घर, थोड़ा सुख तो नहीं पर सम्मान जरूर मिलेगा। बेटी, तेरे जैसे लोगों की वजह से ही ये दुनिया अब तक टिकी हुई है। बाबा कृपया यहाँ बैठिए, मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जो भी है वो दिल से है, आप स्वीकार कीजिए। पूजा अंदर जाती है और एक पुरानी थाली में सादा खिचड़ी लाकर बाबा को देती है। बेटी, तूने तो मेरा हृदय प्रसन्न कर दिया। इतने दिनों में ये पहला निवाला है जिसमें अपनापन है। मैं तेरे इस उपकार का बदला कैसे चुकाऊं? बाबा, मेरे घर में मेरे पति बहुत दिन से बीमार हैं। मैंने हर जगह मदद मांगी, अपनी बहन से, अपने भाई से, पर किसी ने मेरी नहीं सुनी। आप बस उन्हें आशीर्वाद दे दीजिए कि वो जल्दी ठीक हो जाएं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बाबा चुप हो जाते हैं, फिर अपनी झोली में हाथ डालते हैं और एक जादुई दीपक निकालते हैं। बेटी, यह दीपक तुम्हारे लिए है, इसे अपने घर में रखो। यह कोई साधारण दीपक नहीं है, यह जहाँ भी रखा जाएगा वहाँ से अंधकार भाग जाएगा, और इस दीपक से जो भी रोशनी निकलेगी वह तुम्हारे सच्चे कर्मों का फल बनकर लौटेगी। पर बाबा, मैं इस दीपक का क्या करूंगी? मेरे घर में तो पहले से ही पुराने दिए रखे हुए हैं। यह दिया रोशनी से ज्यादा उम्मीद और परिवर्तन लाता है। जब इसे जलाओगी, हर दुख खुद ब खुद दूर हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु बाबा वहां से गायब हो जाते हैं और पूजा खुशी खुशी दिए को लेकर अपने कमरे में आ जाती है। अरे पूजा, अभी कुछ देर पहले तक तो बिस्तर से उठने का मन भी नहीं कर रहा था, और अब देखो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, बिल्कुल ठीक लग रहा हूँ। ये कैसे हो गया? श्याम जी, सच में आप ठीक हो गए? अभी थोड़ी देर पहले एक साधु बाबा आए थे। उन्होंने मुझे ये दीपक दिया और कहा कि जैसे ही इसे जलाओगी तुम्हारे घर के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, और इस दीपक से जो निकलेगा वो हमारे कर्मों का फल होगा। अरे पूजा, क्या ये दीपक वाकई जादुई है? हाँ जी, चलिए अब मिलकर इसे जलाते हैं, देखते हैं इसमें क्या चमत्कार है। पूजा और श्याम दीपक को सामने रखकर बाती जलाते हैं। जैसे ही दीपक जलता है उसमें से तेज रोशनी फैलती है और उसके अंदर से चमकते हुए हीरे टपकने लगते हैं जैसे बारिश हो रही हो। हे भगवान, ये तो किसी वरदान से कम नहीं। हाँ जी, वो बाबा तो जैसे भगवान के ही रूप में आए थे। ये देखिए, हमारे कर्मों का फल देकर चले गए। अब इन हीरों से हम सिर्फ अपने लिए नहीं, गांव के बाकी गरीब लोगों के लिए भी कुछ अच्छा करेंगे। जैसे तुमने बाबा को खाना दिया, वैसे ही अब हम औरों के लिए रोशनी बनेंगे। पूजा बहुत समझदार थी। उसने तुरंत यह फैसला किया कि वह इस धन का उपयोग लापरवाही से नहीं करेगी, बल्कि एक अच्छा व्यापार शुरू करेगी ताकि ये हमेशा बना रहे। उसने गर्मी के हिसाब से दूध और छाछ का व्यापार शुरू करने का निर्णय किया। हाँ पूजा, अभी गर्मी का मौसम है, तो इस मौसम में हम छाछ और नारियल पानी बेचने का कारोबार करते हैं। इस मौसम में लोग ठंडी चीजें पीना पसंद करते हैं। छाछ और नारियल पानी तो सबसे ज्यादा बिकते हैं। इस मौसम में हमारा कारोबार अच्छा चलेगा। अब पूजा ने अपनी छोटी सी दुकान शुरू की। पहले ही दिन उसकी छाछ और नारियल पानी की बिक्री इतनी ज्यादा हुई कि वह खुद भी हैरान रह गई। अब पूजा का व्यापार चल निकला था।
गांव के लोग उसकी मेहनत और ईमानदारी की सराहना करने लगे। आज अचानक इतना पैसा इसके पास कैसे आ गया, जो यह छाछ और नारियल पानी का व्यापार शुरू कर दी, और उसका पति भी ठीक हो गया। मुझे इसका पता लगाना ही होगा। काजल परेशान होकर अपने कमरे में इधर उधर टहल रही थी। फिर वह तुरंत चुपके से पूजा के घर के दरवाजे के बाहर खड़ी हो जाती है और उन लोगों की सारी बात सुनने लगती है। ए जी, आज हमारी पहले दिन ही बहुत अच्छी कमाई हुई। यह सब उस साधु बाबा की वजह से हो रहा है। अगर वह साधु बाबा मुझे जादुई दीपक नहीं देते तो आज हम लोग इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। हाँ पूजा, उस साधु बाबा का एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आज इसी दीपक की वजह से मुझे नई जिंदगी मिली है, वरना मैं बहुत दिनों से बीमार था। काफी इलाज करवाया लेकिन फर्क नहीं पड़ा। वह साधु बाबा तो सच में भगवान के भेजे हुए थे। अच्छा, तो इन लोगों के पास जादुई दीपक है, तभी तो इनकी किस्मत एक ही रात में पलट गई। कल तक जो मुझसे भीख मांग रही थी, आज उसके पास कारोबार है, पैसा है, खुशियां हैं। जरूर इस दीपक में कोई बड़ा रहस्य छुपा है, नहीं तो ऐसा चमत्कार कैसे हो सकता है। एक काम करती हूँ, यहीं छिपकर इंतजार करती हूँ। जैसे ही ये दोनों गहरी नींद में सो जाएंगे, मैं इस जादुई दीपक को चुपचाप उठा लूंगी और फिर बदल जाएगी मेरी भी किस्मत। यही है वो जादुई दीपक। कितना साधारण दिखता है, लेकिन इसने इनकी जिंदगी बदल दी। अब ये दीपक मेरी किस्मत भी चमकाएगा। अब मैं कभी किसी की मोहताज नहीं रहूंगी। शहर की सबसे बड़ी हवेली मेरी होगी। लोग मुझे सलाम करेंगे। आहा, ये क्या हो गया? मेरा हाथ जल गया। ये दीपक तो सच में जादुई है, लेकिन ये तो मुझे सजा दे रहा है। शायद ये दीपक सिर्फ अच्छे लोगों के लिए है। मैंने चोरी की नीयत रखी, इसलिए इसने मुझे सजा दी। नहीं, ये मेरे बस की बात नहीं। इस दीपक से दूर रहना ही बेहतर है। मुझे मेरी गलती की सजा मिल गई, अब और नहीं। ये दीपक अब जहाँ है वहीं ठीक है। अगले दिन काजल ने अपने सबसे भरोसेमंद नौकर राजू को बुलाया। राजू, ये पूजा की छाछ की दुकान बहुत तेजी से चल रही है। हर दिन उसके यहाँ भीड़ बढ़ती जा रही है। मैं यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। कुछ ऐसा करना होगा जिससे उसकी दुकान बंद हो जाए और वह फिर से गरीब बन जाए। मालकिन, यदि लोगों को लगने लगे कि उसकी छाछ गंदे पानी से बनती है, तो लोग वहां आना बंद कर देंगे। उसकी दुकान अपने आप बंद हो जाएगी। तू बिल्कुल सही कह रहा है। यदि ग्राहक ही नहीं आएंगे तो वह खुद ही टूट जाएगी। लेकिन यह काम हमें बहुत चालाकी से करना होगा ताकि किसी को शक न हो। अगले ही दिन काजल ने अपने कुछ नौकरों और गांव के कुछ लालची व चालाक लोगों को पैसे देकर एक योजना बनाई। योजना के अनुसार उन सभी को पूजा की दुकान पर जाकर छाछ पीनी थी और फिर वहां खड़े होकर जोर जोर से ये कहना था कि छाछ में गंदगी मिली हुई है। सुबह सुबह पूजा ने अपनी दुकान खोली। जैसे जैसे समय बीतता गया, ग्राहक धीरे धीरे आने लगे। तभी काजल के भेजे हुए लोग भी वहां पहुंच गए और छाछ पीने लगे। अरे, इस छाछ में तो बहुत अजीब स्वाद है। ऐसा लग रहा है जैसे इसमें कुछ खराबी है। हाँ, इसका स्वाद तो बहुत ही खराब है। लगता है ये गंदे पानी से बनाई गई है। भाइयों, मेरी छाछ में कोई खराबी नहीं है। यदि किसी को शक हो तो मैं अभी ताजा छाछ निकाल कर पिला देती हूँ। रे, यह क्या पी लिया मैंने? मेरा तो सिर चकरा रहा है। अरे माई, लगता है पेट में मरोड़ उठ रही है। अरे बचाओ, भाई जी को क्या हो गया? इन्हें तो छाछ पीते ही चक्कर आने लगे। ये छाछ तो जहर जैसी लग रही है। तुमने क्या मिला रखा है इसमें? मेरी छाछ बिल्कुल शुद्ध है। आप मुझे बदनाम करने की कोशिश मत कीजिए। मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, पर याद रखना, सच चाहे जितनी देर से सामने आए, आता जरूर है। और मेरा सच, मेरी मेहनत, मेरी छाछ इन अफवाहों से कहीं ज्यादा मजबूत है। गांव के कुछ लोग घबरा गए। धीरे धीरे पूजा की दुकान पर ग्राहकों की संख्या घटने लगी। शाम होते होते तो केवल 2-4 ही लोग वहां आए। पूजा समझ गई कि कोई उसके खिलाफ साजिश रच रहा है, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं थी। अगले दिन पूजा ने एक नई योजना बनाई। वह खुद ही गांव के हर घर में जाकर छाछ बांटने लगी। उसने सभी से कहा, बिना पैसे दिए मेरी छाछ पीकर देखिए। यदि कुछ भी गलत लगे तो मुझे अवश्य बताइए। गांव वालों ने जब छाछ पी तो वे दंग रह गए। छाछ तो बिल्कुल ताज़ा, स्वादिष्ट और शुद्ध थी। अब लोगों को समझ आने लगा कि किसी ने जानबूझकर पूजा की बदनामी करने की कोशिश की है।
इसी बीच गांव के कुछ लोगों ने देखा कि वही लोग जो कल पूजा की छाछ को खराब बता रहे थे, आज काजल के घर के बाहर खड़े हैं और काजल उन्हें पैसे दे रही है। अब सारा गांव सच्चाई को समझ चुका था। बिटिया, हमें माफ कर दो। हमने बिना सोचे समझे अफवाहों पर भरोसा कर लिया, लेकिन अब हमें समझ आ गया है कि यह सब साजिश तुम्हें बर्बाद करने के लिए की गई थी। चाचा जी, मुझे आपसे कोई गिला नहीं है। आप मेरे अपने हैं और अपनों से कभी नाराज नहीं हुआ जाता। मुझे दुख इस बात का है कि किसी की चालाकी और झूठ ने हमारे बीच भरोसे की दीवार को हिला दिया। मैं तो बस इतनी चाहती हूँ कि लोग मेरी मेहनत को समझें। मैं हर सुबह सूरज उगने से पहले उठती हूँ, छाछ तैयार करती हूँ ताकि आप सबको शुद्ध और स्वादिष्ट चीज दे सकूं। लेकिन एक झूठी अफवाह ने मेरे आत्मसम्मान को झकझोर दिया। पर अब जब आप सबको सच्चाई दिख रही है तो मुझे यकीन है भरोसा फिर से लौटेगा और सच्चाई फिर से जीतेगी। अब गांव के लोग फिर से पूजा की दुकान पर आने लगे। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने सबका विश्वास एक बार फिर से जीत लिया। जब काजल को यह पता चला तो वह अंदर ही अंदर और भी अधिक गुस्से से भर गई। इस औरत ने फिर से सबका भरोसा जीत लिया। कितनी बार गिराने की कोशिश की, लेकिन ये हर बार और मजबूती से खड़ी हो जाती है। गांव वाले भी कितनी जल्दी बदल जाते हैं। अभी कल तक इसे दोषी मान रहे थे और आज फिर से इसे सर आंखों पर बिठा लिया। पर अब नहीं, इस बार मैं ऐसा वार करूंगी कि ये दोबारा उठ ही न सके। इसकी मेहनत, इसकी ईमानदारी, इसका आत्मसम्मान, सब कुछ मिट्टी में मिला दूंगी और कोई इसका साथ देने की हिम्मत भी न करे। ऐसा जाल बिछाऊंगी कि ये हमेशा के लिए अकेली रह जाए। मालकिन, ये तो बहुत खतरनाक होगा। अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो? बस वही तो चाहिए राजू। इस बार पूजा का नाम, उसकी दुकान, उसका सपना, सब कुछ खत्म हो जाएगा। मुझे उसका चेहरा फिर कभी इस गांव में नहीं देखना। लेकिन मालकिन, पिछले बार भी हम मुश्किल से ही बचे थे। अगर इस बार भी किसी ने देख लिया तो? इस बार हमें कोई नहीं पकड़ेगा। मैंने सब सोच लिया है। तुम और कल्लू दोनों आज रात उसकी दुकान पर जाओगे। चेहरों को कपड़े से ढक लेना, दुकान के पीछे की दीवार से अंदर घुसना और हर वो चीज जला देना जो उसकी मेहनत की पहचान है। और अगर कोई बीच में आ गया तो? अगर कोई देख भी ले तो किसी को बताने लायक ना बचे। पर याद रखना, कोई सबूत मत छोड़ना। न कोई निशान, न कोई कपड़ा, न कोई पहचान। काम साफ सुथरा होना चाहिए। जब दुकान जलकर राख हो जाएगी तो उसका धंधा ही नहीं, उसकी हिम्मत भी जल जाएगी। राजू और कल्लू ने अपने चेहरों पर काले कपड़े बांध रखे थे। वे दबे पांव पूजा की दुकान के पास पहुँचे। कल्लू ने चुपके से दुकान के चारों ओर मिट्टी का तेल छिड़कना शुरू किया। राजू ने एक आखिरी बार चारों ओर देखा, फिर माचिस की तीली जलाई। अरे, पूजा की दुकान जल रही है, जल्दी आओ। गांव वाले दौड़ते हुए आए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राजू और कल्लू अंधेरे का फायदा उठाकर पीछे के रास्ते से भाग चुके थे। पूजा जब दुकान पर पहुंची तो सामने राख का ढेर देखकर उसका दिल बैठ गया। उसकी आंखें भर आईं। वो घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई। हे भगवान, मेरी मेहनत, मेरा सपना सब जलकर खाक हो गया। ये तो बहुत बड़ा अपराध है। हमें तुरंत पता लगाना होगा कि ये किसकी करतूत है। नहीं, ये कोई हादसा नहीं था। किसी ने जानबूझकर किया है ये। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। वो आसपास झांकने लगी, शायद कोई सुराग मिले। उसकी नजर जमीन पर गिरे एक गमछे पर पड़ी। ये गमछा, ये तो मैंने पहले भी कहीं देखा है, पर कहाँ? याद क्यों नहीं आ रहा? हो न हो ये गमछा उसी आदमी का है जिसने मेरी दुकान में आग लगाई है, और शायद मैं उसे जानती भी हूँ, लेकिन याद क्यों नहीं आ रहा? ये गमछा है किसका? कौन है वो जो मेरी बर्बादी चाहता है? अरे, सबूत लग गया मुखिया जी के हाथ। अब जल्दी ही पता चल जाएगा कि पूजा की दुकान में आग किसने लगाई थी। मुझे तो लगता है ये गमछा काजल के नौकर का है। मैंने कल उसे ऐसा ही गमछा लिए हुए देखा था। मुखिया जी ने तुरंत सभी नौजवानों को चौपाल पर बुलाया और कहा, देखो, क्या कोई पहचान सकता है कि ये गमछा किसका है? ऐसा ही गमछा तो मैंने काजल के घर पर देखा है। काजल अब तक शांत खड़ी थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलकने लगी। नहीं, ये मेरा गमछा नहीं है। मुखिया जी ने गमछे को पलटकर देखा। उस पर हल्के अक्षरों में लिखा था, राजू। उधर काजल का पति, जो इन सब घटनाओं से अनजान था, चौपाल के पास से गुजर रहा था। भीड़ देखकर वह भी वहां पहुंच गया। अब बोलो काजल, अब भी कुछ कहोगी?
तुम्हारा नौकर पूजा की दुकान के बाहर क्या कर रहा था? तुमने पहले भी पूजा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। ये काम तुम्हारा ही है। माफ कर दीजिए मुखिया जी, मैंने ही ये सब करवाया था क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि पूजा मुझसे ज्यादा अमीर बन जाए। काजल, तुम्हारी जलन और घमंड ने तुम्हें अपराधी बना दिया। अब तुम्हें गांव छोड़कर जाना होगा और तुम्हारी संपत्ति से पूजा की दुकान फिर से बनाई जाएगी। मुखिया जी, मैं अपनी बहन को सजा नहीं देना चाहती। उसने जो किया वो उसके अपने कर्मों का फल है। मैं बस यही चाहती हूँ कि अब वो सुधर जाए। ठीक है पूजा, जैसी तुम्हारी मर्जी। दीदी मुझे माफ कर दो, मैंने जलन में अंधी होकर तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। अब मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस मुझे अपनी बहन बना रहने दो। गांव वालों को पूजा की दरियादिली देखकर बहुत अच्छा लगा। अब काजल को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने मेहनत से एक छोटी राशन की दुकान खोल ली थी। अगर तू ईमानदारी से काम करेगी तो तुझे भी सफलता मिलेगी, लेकिन अगर फिर से कोई चाल चली तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। दीदी, अब मैं बदल चुकी हूँ। मैंने अपनी गलती से बहुत कुछ सीखा है। अब मैं बस मेहनत से जीना चाहती हूँ ताकि एक दिन तुम मुझ पर गर्व कर सको। दीदी, अब मुझे समझ आ गया है कि किसी की खुशियों से झलकर खुद कभी खुश नहीं रहा जा सकता। मैंने तुम्हें दुख देने के लिए जो कुछ किया वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। नमस्कार दोस्तों, आपका साथ हमारे लिए बेहद खास है और हम हर वीडियो में अपने दिल और मेहनत से बेहतरीन कहानियां बनाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको कुछ ऐसा मिल सके जो आपकी सोच को छू जाए। इसलिए हम आपसे एक गुजारिश करना चाहते हैं, अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस अनमोल ज्ञान को शेयर करें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो इंतज़ार किस बात का है, अभी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस सफ़र का हिस्सा बने। आप सभी के इतने प्यार और समर्थन के लिए दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी तरह की रोचक और मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको आने वाले हर कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।